हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 8th हनी ड्यू चैप्टर 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ आवर न्यूमरस सिस्टर्स, यानी एक राजकुमारी थी जिसका नाम सेप्टेम्बर था, अपनी दूसरी कई बहनों की तरह रिसीव द गिफ्ट ऑफ अ पैरेट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। वह अपने फादर के जन्मदिन पर एक पैरेट से उसे पैरेट के रूप में एक गिफ्ट मिलता है, एक सोने के पिंजरे में। द पैरट डाइज, वह तोता मर जाता है। एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह एक गाने वाली चिड़िया आती है। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पैट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। राजकुमारी उसको दूसरी अपनी बहनों की दिखाती है जो उसको सलाह देती हैं कि उसको पिंजरे में कैद करके रखा जाए। अब आगे स्टोरी आपको बताता हूँ मैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम, सियाम मीन्स आज के ज़माने में थाईलैंड, हैड मैनी डॉटर्स, यानी थाईलैंड के राजा और रानी की कई लड़कियां थीं। एंड द किंग सेड दैट इट कन्फ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, और रानी का कहना था कि उसको इतने नाम, राजकुमारियों के नाम याद रखने में प्रॉब्लम आती है, वो इतने नाम याद नहीं रख सकती। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल दैम जनवरी फरवरी मार्च, दो थॉट ऑफ कोर्स इन साइमिस, यानी उसने महीनों के नाम पे राजकुमारियों के नाम रखे, जनवरी फरवरी मार्च एक्सेट्रा, टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom he called सेप्टेम्बर, जब तक कि सबसे छोटी राजकुमारी, उसका नाम उसने रखा सेप्टेम्बर। द किंग ऑफ सियाम, यानी थाईलैंड के राजा की, हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, पिक्यूलियर मीन्स अनोखी, उसकी एक अनोखी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव दैम, बजाय अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने के वह लोगों को गिफ्ट देता था। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक दिन, एक साल अपने बर्थडे वाले दिन, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, तुरंत उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज, उसने अपनी सभी लड़कियों को एक एक हरा तोता एक सोने के पिंजरे में दिया गिफ्ट के तौर पे। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स, सभी राजकुमारियों को काफ़ी अच्छा लगा। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और वे हर दिन करीब 1 घंटा उसके साथ बिताती थी उसको सिखाने के लिए। प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से गॉड सेव द किंग, और सभी तोते सिर्फ एक ही बात बोलते थे, गॉड सेव द किंग, यानी भगवान राजा को बचाए। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस दैन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, और कई तोते उसमें से प्रिटी पॉली बोलते थे अलग अलग 7 भाषाओं में। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट, लेकिन एक दिन जब राजकुमारी सेप्टेम्बर गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई अपने पैरेट के पास, तोते के पास, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, उसने देखा कि सोने के पिंजरे के पास वह तोता मरा पड़ा है। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स मतलब फूट फूट कर रोना, यानी वह फूट फूट कर रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर, और मेड्स ऑफ ऑनर यानी जितनी भी काम करने वाली थी वो उसको चुप नहीं करा सकी। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर, यानी वह इतना रोई कि जितनी भी नौकरानियाँ थीं, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। टोल्ड द क्वीन एंड द क्वीन सेड, उन्होंने रानी को बताया और रानी ने कहा, इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, ये बिल्कुल बेहुदा और नॉनसेंस वाली बात है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सिपर, सपर मीन्स भोजन, और उसने कहा कि राजकुमारी को बिना भोजन किए सुला दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, जितनी भी नौकरियां नहीं सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार थीं। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता था उन्होंने राजकुमारी सेप्टेम्बर को बेड पर सुलाने के लिए भेज दिया। एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ, और उसको अकेला छोड़ दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वह अपने बेड पर लेटी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री, वह तब भी रोती रही हालांकि वह बहुत भूखी थी। शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उसके रूम में आई। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग, उसके बाद वह चिड़िया गाने लगी। एंड ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, और उसने राजा के गार्डन के चारों तरफ, झील के चारों तरफ एक सुंदर सा गाना गाया। एंड द विलो ट्रीज, यानी बेंत का पेड़, दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर,
जो पानी ठहरे हुए पानी में बिल्कुल अच्छा दिखाई देता था। एंड द गोल्ड फिश, और सोने की मछली, दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, जो पानी में पेड़ के ब्रांचेस की शाखाओं की जो तैर रही थी, दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने गाना ख़त्म किया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, यानी राजकुमारी ने रोना बंद कर दिया। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, और वह भूल गई कि उसके पास भोजन नहीं है करने के लिए। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड, उसने कहा बहुत अच्छा गाना है। द लिटिल बर्ड गेव हर वो, यानी छोटी चिड़िया ने उसके सामने सर झुकाया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पेरेंट्स, सेड द लिटिल बर्ड, यानी छोटी चिड़िया ने कहा क्या तुम मुझे उस तोते की जगह पर रख सकते हो। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, ये बात सही है कि मैं देखने में उतना सुंदर नहीं हूँ। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी बात, आई हैव मच बेटर वॉइस, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स, यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने, राजकुमारी सेप्टेम्बर ने तालियां बजाईं विद डिलाइट, खुशी के साथ। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, उसके बाद वह चिड़िया फुदक कर बेड की दूसरी तरफ चली गई। एंड सैंग हर टू स्लीप, और उसको सुलाने के लिए गाना गाया उसने। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे, अगले दिन जब राजकुमारी सोकर उठी, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर, वह छोटी चिड़िया अभी भी वहीं पर थी। एंड एज शी ओपन हर आइज, और जैसे ही उसने राजकुमारी ने आंखें खोली, ही सेड गुड मॉर्निंग, चिड़िया ने कहा गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, और जितनी नौकरानी थी वह उसके लिए भोजन नाश्ता लेकर आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और उस चिड़िया ने राजकुमारी के हाथ से चावल खाए। एंड ही हैड इज बाथ इन अ सॉसर, और उसके बर्तनों में उसने नहाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली, यानी उसने फिर से इतना सुंदर गाना शुरू किया। दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज, जितनी भी नौकरानी थीं वे सभी आश्चर्यचकित रह गईं। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और राजकुमारी सेप्टेम्बर को बहुत गर्व और बहुत खुशी हुई। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा मैं तुम्हें अपनी बाकी 8 से बहनों को दिखाना चाहती हूँ। शी स्टेज आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ अ राइट हैंड, यानी उसने अपने सीधे हाथ की पहली उंगली बाहर फैलाई। सो दैट इज सर्व एज अ पर्च, जिससे कि चिड़िया उसके ऊपर, पर्च मतलब मचान जहाँ चिड़िया बैठती है, यानी उसके ऊपर बैठ सके। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, और वह चिड़िया नीचे उड़कर आई और उसके ऊपर उंगली पे बैठ गई। देन फॉलोड बाय यर मेड्स ऑफ ऑनर, और पीछे पीछे सभी नौकरानियाँ उसके साथ। शी वेंट थ्रू द पैलेस, वह महल के अंदर गई। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और सभी राजकुमारियों को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और हर राजकुमारी के लिए चिड़िया ने अलग अलग गाने गाए। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, लेकिन जितने भी तोते थे जो राजकुमारी के पास थे उन्होंने सिर्फ वही पुरानी बात दोहराई, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, आखिर में राजकुमारी सेप्टेम्बर ने उस चिड़िया को राजा और रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वे बहुत खुश हुए और काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द किंग, यानी रानी ने कहा मैं जानती थी कि तुम्हें बिना भोजन के सुलाना बहुत अच्छा है। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग, राजा ने कहा कि यह चिड़िया उन तोतों से बहुत अच्छा गाती है। आई शुड हैव थ्रू यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हेयरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, मेरे ख्याल से मैं सभी लोगों को एक ही बात सुनते सुनते ऊब चुका हूँ। गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन, रानी ने कहा। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू देयर पैरट टू से इट टू, मुझे नहीं समझ नहीं आता कि बाकी लड़कियाँ सभी पैरट्स को अपने तोतों को एक ही बात क्यों सिखाती हैं। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग, सेंटिमेंट मतलब विचार, और एडमायरेबल प्रशंसनीय, तारीफ करने वाला, यानी राजा ने कहा तुम्हारे विचार तारीफ करने वाले हैं। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट, और मैं कहीं बुरा नहीं मानता कितनी बार लोग सेम बात कहते हैं। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हेयरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली, लेकिन जब तोते सेम एक ही बात बोलते हैं प्रिटी पॉली तो मैं थक जाता हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस, यानी दूसरी राजकुमारियों ने सफाई दी कि वे सभी तोते अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। आई डेयर से,
डेयर से मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। दे डू सेड द किंग, राजा ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ कि वे ऐसा करते हैं। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे अपने मंत्रियों की याद आती है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, यानी मंत्री भी सेम यही बात अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और जो भी कुछ बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। द प्रिंसेसेस वर वैक्स्ड, वैक्स्ड मतलब चिंतित, वरिड एट दिस, यानी राजकुमारियाँ यह सुनकर चिंताएं पड़ गईं। एंड द पेरेंट्स लुक वेरी ग्लम इंडीड, ग्लम मतलब दुखी, और जितने भी तोते थे पुराने वे भी सब दुखी हो गए। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन जो राजकुमारी सेप्टेम्बर थी वो पूरे महल में इधर उधर भागती रही। सिंगिंग लाइक अ लार्क, लार्क मतलब एक गाने वाली चिड़िया यानी सिंगिंग बर्ड, वह भी उस चिड़िया के साथ गाती रही। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, और उसके साथ साथ छोटी चिड़िया वह एक बुलबुल की तरह उसके आगे पीछे गाती हुई घूमती रही। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, पुट देयर हेड्स यानी डिस्कस करना। उसके बाद बाकी की जो 8 राजकुमारियाँ थी उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, वे राजकुमारी सेप्टेम्बर के पास गईं और घेरा बनाकर चारों बैठ गईं चारों तरफ। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेंट, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेंट, हमें तुम्हारे सुंदर तोते की मृत्यु होने पर बहुत दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, ड्रेडफुल मतलब डरावना, यानी तुम्हारे लिए बड़ी दुख की या डरावनी बात है कि तुम्हारे पास हमारी तरह एक सुंदर चिड़िया नहीं है। सो वी ऑल हैव पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, इसलिए हम सब अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके लाए हैं। एंड वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट, और हम तुम्हारे लिए एक सुंदर ग्रीन और येलो कलर का पैरेट खरीद रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर, यानी राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग, चार्मिंग मतलब जादुई, मेरे पास एक पालतू चिड़िया है जो जादुई गाने गाती है टू मी, मेरे लिए। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरेट, और मैं नहीं जानती कि धरती पर मैं इस ग्रीन और येलो पैरेट के साथ क्या करूं। वेल माई डियर दे सेड, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड when the little fellow flies in and out just as he likes, यानी ये कितनी हंसी की बात है कि तुम्हारी चिड़िया अपनी मर्जी से इधर उधर उड़ती है, इधर अंदर आती है जाती है जब उसका मन करता है। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज, उन्होंने कमरे के चारों तरफ देखा और अपनी आंखें ऊपर उठाई। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड, क्या तुमने कभी उससे पूछा है कि तुम्हारी चिड़िया कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, यानी वह अपने ससुर से मिलने गए हैं। सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर, राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस, यानी और तुम्हें क्या लगता है कि वह वापस आएगी। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सेप्टेम्बर, वह हमेशा वापस आती है, सेप्टेम्बर ने कहा। वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेस, बाकी 8 राजकुमारियों ने कहा। इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी सलाह मानो, यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तब तुम्हें ऐसी कोई रिस्क नहीं उठानी पड़ेगी। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वह वापस आती है चिड़िया। एंड माइंड यू, और ध्यान रखना, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, अगर तुम ऐसा करती हो तुम बहुत लकी हो। पॉप हिम इनटू द केज, पॉप मतलब धक्का देना या रखना, यानी उसे सोने के पिंजरे में रख देना। एंड कीप हिम देयर, और उसको उधर ही रहने देना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और यही एक रास्ता है जिससे तुम हमेशा उसके प्रति सतर्क रह सकती हो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, यानी राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा कि मैं चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि वह कमरे में चारों तरफ उड़ती रहे। सेफ्टी फर्स्ट सेड अ सिस्टर ऑमिनसली, ऑमिनसली मतलब डरावना, यानी अपनी डरावनी आवाज़ में कहा कि सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, उसके बाद वे खड़ी हो गई और कमरे के बाहर चली गई, शेकिंग देयर हेड्स, अपना सर हिलाते हुए। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और उन्होंने सेप्टेम्बर को, राजकुमारी सेप्टेम्बर को अनकंफर्टेबल पोजीशन में कर दिया। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक यू विल फाइंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो।
Second part. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. ऐसा लगता था राजकुमारी सितंबर को कि उसकी चिड़िया काफ़ी देर से बाहर है. Something might have happened to him. उसने सोचा कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. हॉक्स मतलब बाज या ईगल और स्नेयर्स मतलब जाल. वह कहीं किसी बाज के पंजों में या किसी जाल में ना फंस गई हो जो तुम्हें पता नहीं होता. तुम कभी जान नहीं सकते वह किस मुसीबत में पड़ सकती है. बिसाइड्स इसके अलावा ही माइट फॉरगेट हर. हो सकता है वह चिड़िया तुम्हें भूल जाए. और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स. या फिर हो सकता है वह चिड़िया किसी और के पास चली जाए. दैट वुड बी ड्रेडफुल. ये दुख की या डरावनी बात होगी. शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन. यानी राजकुमारी ने प्रार्थना करी कि वह सकुशल वापस आ जाए. सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर. अचानक से राजकुमारी सितंबर को ट्वीट ट्वीट की आवाज़ आई अपने कानों के पीछे. एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. और उसने चिड़िया को अपने कंधे के ऊपर बैठे हुए देखा. He had come in so quietly and alighted. यानी वह इतनी शांत इतने चुपचाप alighted मतलब चमकदार चमचमाते हुए आई. So softly that she had not heard him. कि राजकुमारी ने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी. I wondered what on earth had become of you, said the princess. मुझे आश्चर्य होता है कि धरती पर तुम्हारे साथ क्या हुआ. राजकुमारी ने कहा. I thought you would wonder that, said the little bird. भाई तुम आश्चर्य कर सकती हो. चिड़िया ने कहा. द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल. यानी लेकिन सच्चाई ये है कि आज रात को मैं वापस नहीं आई थी. माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी. यानी मेरे ससुर साहब एक पार्टी दे रहे थे. एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे. और वे सभी चाहते थे कि मैं वहाँ पे रुकूँ. बट आई थॉट यू वुड बी एंशियस. एंशियस मतलब बेचैन. लेकिन मैं जानती थी कि तुम बेचैन होगी. चिड़िया ने कहा. अंडर द सर्कमस्टेंसेस. इस सिचुएशन में दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक. यानी फॉर्चुनेट मतलब लकी और अनफॉर्चुनेट अनलकी. काफ़ी अनलकी रिमार्क था जो चिड़िया ने कहा. सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थंप अगेंस्ट हर चेस्ट. थंप मतलब जोर जोर से धड़कना. यानी राजकुमारी सितंबर को महसूस हुआ कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है. एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क. और उसने फैसला कर लिया कि अब वह और ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी. शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड. यानी उसने अपना हाथ निकाला और चिड़िया को पकड़ लिया. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग. चिड़िया ने कुछ भी नहीं सोचा था. एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरिड हिम ओवर द केज. और उससे बहुत आश्चर्य हुआ जब राजकुमारी उसको पिंजरे के पास ले गई. पॉप्ड हिम इन. चिड़िया को अंदर डाल दिया. एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट. और दरवाज़ा बंद कर दिया सिर्फ एक पल के लिए. ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. एक पल के लिए यानी चिड़िया कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ बोल नहीं सकी. बट इन अ मोमेंट और टू. लेकिन एक ही या दो पल में ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड. वह दरवाजे पास आई और बोली. व्हाट इज़ अ जोक. ये क्या मजाक है. देयर्स नो जोक सेड सितंबर. यानी राजकुमारी ने कहा ये कोई मजाक नहीं है. बट सम ऑफ मम्माज कैट्स आर प्रॉलिंग अबाउट टू नाइट. प्रॉलिंग मतलब मूविंग क्वाइटली. यानी मम्मा की कुछ बिल्लियाँ हैं जो चुपचाप घूम रही हैं आज रात को. एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन हेयर. और मेरा ख्याल है तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगे. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड. ये चिड़िया ने कहा अगर एक बार की बात है तो कोई बात नहीं. सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. और तुम सुबह मुझे निकाल देना. ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगैन टू सिंग. यानी चिड़िया ने काफ़ी अच्छा भोजन किया और गाने लगी. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड. लेकिन गाने के बीच में ही वह रुक गई. आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी ही सेड. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या बात है. चिड़िया ने कहा. बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट. लेकिन आज मुझे गाते हुए अच्छा नहीं लग रहा. वेरी वेल सेड सितंबर. गो टू स्लीप इंस्टेड. ठीक है सितंबर ने कहा आज तुम सोने जाओ. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग. इसलिए चिड़िया ने अपना सर पंख के अंदर किया. एंड द मिनट वॉज फास्ट एस्लीप. और अगले ही मिनट में वह गहरी नींद में सो गई. सितंबर वेंट टू स्लीप टू. सितंबर ही सोने चली गई.
बट वेन द डॉन ब्रोक, और जैसे ही डॉन मतलब सवेरा मॉर्निंग, जैसे ही सुबह हुई, शी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी उसने सुना कि चिड़िया उसको बुला रही थी अपनी आवाज़ में। वेक अप ही सैड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज, यानी चिड़िया ने कहा उठो, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, मैं उड़ना चाहती हूँ। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, और ड्यू मतलब ओस, अभी भी ज़मीन पर ओस है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर, तुम जहाँ पर इस वक्त हो वहीं पर बेहतर है, उधर ही रहो, राजकुमारी सितंबर ने कहा। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, यानी चिड़िया ने कहा मुझे जाने दो। एंड इट ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उसने पिंजरे की जाली में से निकलने की कोशिश करी, बट ऑफ कोर्स कुडेंट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। एंड बीट अगेंस्ट द डोर, और उसने दरवाजे को भी टक्कर मारी, बट ऑफ कोर्स ही कुडेंट ओपन इट, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी चिड़िया। देन द 8 प्रिंसेसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, उसके बाद उसकी 8 बहनें अंदर आईं राजकुमारियाँ, और उसकी तरफ देखा। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, यानी उन्होंने राजकुमारी सितंबर को कहा कि वह काफ़ी होशियार है कि उसने उनकी एडवाइस सलाह मानी। दे सैड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, उन्होंने कहा कि इसको जल्दी ही पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, यानी कुछ ही दिनों में यह भूल जाएगी चिड़िया कि यह कभी आज़ाद थी। द लिटिल बर्ड सैड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, यानी कि जब तक वो राजकुमारियाँ वहाँ पर थी चिड़िया ने कुछ भी नहीं कहा। बट एज सुन एज दे वर गॉन, लेकिन जैसे ही वे गईं, ही बिगैन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, यानी उसने फिर से रोना शुरू कर दिया, फिर से बोलना शुरू किया, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सितंबर, बेवकूफ़ मत बनो, सितंबर ने कहा। आई पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, यानी मैं तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, राजकुमारी सितंबर ने कहा। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, यानी तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए गाना गाओ, एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, और मैं चीनी खाने को दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, लेकिन छोटी चिड़िया पिंजरे के एक कोने में चुपचाप बैठी रही, खड़ी रही। एट द ब्लू, लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, उस नीले आसमान की तरफ देखते हुए। एंड नेवर सैंग अ नोट, उसके बाद उसने कभी गाना नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, सल्किंग मतलब नाराज, यानी नाराज होने की क्या बात है, सेड सितंबर। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम गाना क्यों नहीं गाती और अपनी परेशानियाँ क्यों नहीं भूलती। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, चिड़िया ने आंसर दिया, भाई मैं कैसे गा सकती हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ देखना चाहती हूँ। एंड द लेक, झील, एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, और मैदान में उगते हुए हरे भरे चावल के पेड़। आई विल टेक यू आउट एवरी डे ही शी सेड, राजकुमारी ने कहा मैं तुम्हें रोज़ वहाँ ले जाऊँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, यानी चिड़िया ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट, यानी चावल के पेड़, चावल के खेत, झील और बेत के पेड़ वगैरह लुक क्वाइट डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज, जब पिंजरे में से देखो। द बर्ड वुडेंट सिंग अ सॉन्ग, यानी चिड़िया ने कोई भी गाना नहीं गाया। एंड ही वुडेंट ईट अ थिंग, और उसने कुछ भी नहीं खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस, ये देखकर राजकुमारी थोड़ी चिंतित हो गई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से पूछा कि उसके बारे में उसने क्या सोचा है। यू मस्ट बी फर्म दे सैड, यानी उसकी बहनों ने कहा तुम्हें अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए। बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई शी आंसर्ड, राजकुमारी ने कहा कि अगर वह चिड़िया नहीं खाएगी तो वह मर जाएगी। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, यानी वह उसके लिए कृतज्ञ, यानी उसके लिए अनथैंकफुल वाली बात होगी। दे सैड ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, उसे समझना चाहिए कि तुम उसकी भलाई के बारे में सोच रही हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट बोला जिद्दी, अगर वह जिद्दी है। एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट, और अगर मर जाती है तो इसकी अपनी बात है। एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, और तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड,
सितंबर को समझ नहीं आया, देख नहीं सकी कि वह उसके लिए किस प्रकार उसका भला कर सकती है। बट देवर 8 to 1, यानी एक राजकुमारी के ऊपर वो 8 बहनें थीं, एंड ऑल ओल्डर देन शी, और सभी उससे बड़ी थीं। सो शी सेड नथिंग, इसलिए राजकुमारी सितंबर ने कुछ भी नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, शी सेड, उसने राजकुमारी ने कहा परहैप्स शायद, ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, हो सकता है कल तक वह अपने पिंजरे को स्वीकार कर ले। एंड द नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राउड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, और अगले दिन जब राजकुमारी सोकर उठी वह जोर से बोली गुड मॉर्निंग। शी गॉट नो आंसर, उसको कोई जवाब नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वह अपने बेड में से बाहर निकली। एंड रैन टू द केज, और पिंजरे के पास आई। शी गेव अ स्टार्टल क्राई, चौंक कर वो चिल्ला पड़ी राजकुमारी। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वहाँ पर छोटी सी चिड़िया लेटी हुई थी। एट द बॉटम ऑन हिज साइड, नीचे एक साइड में, विद हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थीं। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लगता है जैसे वह मर गई है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिटिल लिफ्टेड हिम आउट, उसने दरवाज़ा खोला राजकुमारी ने और चिड़िया को अपने हाथ पर बिठाया। शी गेव अ सॉप ऑफ रिलीफ, सॉप मतलब सिसकी, उसने राहत की एक सांस ली। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, राजकुमारी ने कहा उठो। शी बिगैन टू क्राई एंड द टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वह रोने लगी और उसके आंसू चिड़िया के ऊपर गिरे। ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ, उसमें चिड़िया ने अपनी आंखें खोली और देखा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, कि पिंजरे की सलाखें उसके चारों तरफ नहीं थीं। आई कैनॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, जब तक मैं आज़ाद नहीं होती मैं गा नहीं सकती। एंड इफ़ आई कैनॉट सिंग आई डाई, ही सेड, और अगर मैं नहीं गा सकती तो मैं मर जाऊंगी, उसने चिड़िया ने कहा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉन्ग, यानी राजकुमारी ने एक जोर की सिसकी भरी। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, उसके बाद राजकुमारी ने कहा कि तुम आज़ाद रहो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू, लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी इट वुड किल यू, कि ये तुम्हें मार देंगे इस तरह। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, यानी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, जैसा तुम जीना चाहती हो वैसे जी सकती हो। शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने खिड़की खोल दी। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उसने खिड़की के पोर्च पे उसको धीरे से चिड़िया को बिठाया। ही शूक्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, चिड़िया ने अपने आप को हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, राजकुमारी ने कहा आओ और जहाँ जाना चाहती हो जाओ। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें कभी पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा मैं वापस आऊँगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गाने गाऊँगी। आई शैल गो फार अवे, मैं बहुत दूर जाऊँगी। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं हमेशा वापस आऊँगी। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगी। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, वह फिर से हिली। गॉड ग्रेशियस मी, भगवान बहुत दयालु है मेरे ऊपर। हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, यानी मैं कितनी कठोर हूँ, चिड़िया ने कहा। देन ही ओपनड हिज विंग्स, उसके बाद चिड़िया ने अपनी आंखें खोली। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और उसके बाद वह नीले आकाश में उड़ गई। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन छोटी राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं उसके ऊपर अपना प्यार थोपना बहुत मुश्किल है। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट, और ख़ास तौर उस चिड़िया के लिए जो उसकी नज़रों से दूर है। शी फेल्ट, उसने महसूस किया, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, वेरी लोनली, बिल्कुल अकेली। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर, और जब उनकी बहनों को पता चला कि उसने क्या किया है राजकुमारी ने, तो उन्होंने उसको हल्के से उसमें भिड़ गई उससे। एंड सैड, उसको चिढ़ाया, मॉक्ड हर, उसको चिढ़ाया। एंड सैड, और बोली दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, कि वह चिड़िया कभी नहीं आएगी।
बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन आखिर में वो चिड़िया वापस आई। एंड ही सैट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर, और वह वापस आकर सितंबर के शोल्डर बैठ गई, कंधे पर। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथों से खाना खाया। एंड सैंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और उसके लिए अच्छे गाने गाए। ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो नए गाने उसने सीखे थे संसार में उड़ते हुए अच्छी अच्छी जगहों पर। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, यानी सितंबर, राजकुमारी सितंबर अपनी खिड़की को दिन रात खुला रखती थी। सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम, जिससे कि छोटी चिड़िया उसके कमरे में आ सके। वेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइन, जब भी वह तैयार हो। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और यह उसके लिए बहुत अच्छा था। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और इसलिए राजकुमारी सितंबर बड़े होकर बहुत सुंदर हुई। एंड वैन शी वॉज ओल्ड एनफ, और जब वह काफ़ी बड़ी हो गई, जवान हो गई, शी मैरिड द किंग ऑफ कम्बोडिया, उसकी शादी कम्बोडिया के राजा से हुई। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट, और उसको सफ़ेद हाथी पर बिठाकर ले जाया गया उसकी डोली को। ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, यानी उस शहर में जहाँ राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी बहनें कभी भी अपनी खिड़की को खुला रखकर नहीं सोती थीं। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, इसलिए वे काफ़ी बदसूरत, अगली मतलब बदसूरत हुई बड़े होकर, यंग जवान होकर। इसके साथ ही वो डिसएग्रीएबल थी, यानी किसी की बात से सलाह राजी नहीं होती थी। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, और जब उनकी शादी का टाइम आया, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ साइमीज कैट, तो उसकी शादी राजा के मंत्रियों के साथ कर दी गई, और दहेज में उसको सिर्फ एक चीनी और थाईलैंड की एक एक बिल्ली मिली। तो सभी स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें हमें सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि कभी भी किसी पक्षी को या किसी जानवर को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। जैसे हम आज़ाद रहते हैं, सेम इसी तरह से सभी पक्षी हैं, उनको भी आज़ादी चाहिए, जानवरों को आज़ादी चाहिए। एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय सोमरसेट मॉगम, and you will find the question answers in the last of the paragraph.